हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हम बनाएंगे प्याज टमाटर और बेसन की। तो ये देखिए 3 प्याज हमने ये कट के इस तरीके से बना लिया है और हमने ये महीन महीन लंबा लंबा इस प्याज की, ये 2 प्याज है और ये 3 प्याज है और हमने ये 3 टमाटर कट कर लिया है और ये 2 मिर्च है। तो देखिए कैसे शुरुआत करेंगे बनाने का। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे हमने पहले 1 कप बेसन लेना है। आपका कोई भी नाप ले सकते हैं। ये हमने 1 कप से 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। ये देखिए आधा चम्मच हमने हल्दी डाल देना है और इसमें इसी के अनुसार आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये नमक है, ये हमने नमक डाल दिया। अब हमें इसमें 1 चम्मच ये देसी घी डाल देना है। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमारा ये मिश्रण मसल गया है। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसको टाइट टाइट थोड़ा सा इसको गूंथ लेना है। इसको अच्छी तरीके से इसी तरीके से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मसल लिया है। ये ना ज़्यादा टाइट है ना गीला है। इसको छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ लेना है। ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस हमने तोड़ लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये बेसन के टुकड़े जो हैं इसको डालेंगे अलग अलग करके। ये देखिए इस तरीके से। इसको हल्का सा भून लेना है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया है। इसको हमने 2-3 मिनट भून लिया है। अब ये अच्छी तरीके से भून गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरा हमने तल लेना है सबको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सभी बेसन को तल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 इलायची, लौंग, दालचीनी और 2 तेज़पत्ता हमने इसमें डाल देना है। इसके बाद जो हमने ये महीन वाला प्याज जो कट किया था इसको डाल देंगे। इसको भून लेना है हमें। गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें, भून जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज जो है वो भून चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये देखिए अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट है, इसको हमने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें देखिए हल्का नमक डालेंगे, क्योंकि पहले नमक पकौड़ियों में पड़ चुका है तो इसलिए हल्का नमक ही हमने डाल दिया। 1 चम्मच धनिया डालेंगे। अपने स्वाद अनुसार मिर्च डालिए और आधा चम्मच ये हल्दी है, ये सब डाल दिया हमने। अब इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा भून गया है। अब जो हमारा ये साबुत बड़े बड़े प्याज हमने काट करके रखे थे इसको डाल देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे हम।
इसको 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। अब इन पकौड़ियों को जो छोटे छोटे बने हैं इनको थोड़ा सा तोड़ देंगे इस तरीके से। थोड़े से बड़े बड़े जो हैं इसको ऐसे मसल देना है हमने। इस तरीके से तोड़ के हम इसमें डाल देंगे सब्जी में। अब ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हो गया है, हल्का भून गया है। अब इसमें हम ये हमने तोड़ के ये बेसन का टुकड़ा ये डाल देना है इसमें। हल्का सा चलाने के बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बेसन सब सोख लेता है। अब इसको धीमे धीमे आंच पे पकने देंगे। अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी ये बन के कंप्लीट हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इस तरीके से बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और सब लोगों को भी खिलाइए। अब एंड में देखिए, इसमें ये आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला हमने डाल देना है। अब इसको मिला के 1 मिनट करके फिर बंद कर देंगे। अब इसके बाद एंड में देखिए इसको और क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एंड में हमने एक बार और इसमें छौंक लगाना है। इसमें हम ये 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। ये देखिए घी गरम हो जाए तो इसमें हमने आधा चम्मच जीरा डालना है। ये देखिए, जीरा को चटकने देंगे। ये देखिए जीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें ये देखिए थोड़ा सा ये हींग हमने डालना है। अब इसको छौंक देंगे। ये देखिए सब्ज़ी को हमने ऊपर से छौंक दिया है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अब ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। अब कोई भी मेहमान आए तो उसको आप बना के खिला सकती हैं। इस तरीके की नई सब्ज़ी है ये। कोई भी सब्ज़ी नहीं हो घर में तो आप बेसन की सब्ज़ी भी ये बना सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए।